अस्सलामुअलैकुम कराची के नौजवानों। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सबसे पहले मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया और मैं बस आप लोगों के सामने कोशिश करूंगा कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के सामने रख सकूं और आप लोगों की मायूसी को दूर कर सकूं जो कराची की आवाम में है, जो कराची के नौजवानों में है, जो पाकिस्तान के नौजवानों में है। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने फेस की, जो दुश्वारियां मैंने फेस की, मोबाइल ले लो, मोबाइल अब तक तो आपने उनमें से कुछ भी शायद नहीं किया। सिर्फ यही रहा कि हमारे माली हालात का मसला है, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मोटिवेशन तब दे सकता हूँ जब आप अपने अंदर झांकें, अपने अंदर झांक के देखें कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या आप अपनी लाइफ में कर पाए हैं। एक दफा सोचें, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक से निकल के ये सोचे अकेले बैठ के कि क्या किया है अपनी जिंदगी में, सिर्फ गवर्नमेंट से शिकायतें की और कुछ भी नहीं। तो मैं अगर आपको अपनी लाइफ की जर्नी बताऊं, तो अगर मैं शुरू करूं अपने बचपन से, तो लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर चुका है, करता है। ये स्टूडेंट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप कराची यूनिवर्सिटी में। ये ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, कंसल्टेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ये सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपर है। ये फ्रीलांसर है, कंसल्टेंसी करता है फॉर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के लिए। ये अभी अपने आप को CSS के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये 22 साल का नौजवान, जानते हो, सुनो, दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनो। जानते हो जिसके मैंने ये कारनामे बताए, अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश से उसको दोनों आंखें नहीं दी, नाबीना है। ये उसके कारनामे हैं। तुम आंखों वाले होकर मायूस होते हो, तालियां बजाकर उसका इस्तेमाल करो। ये अहमद रजा सारे पाकिस्तान के इंसानों के लिए, नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है। ये अहमद रजा, ये सारे पाकिस्तान के नौजवान, नाउमीद, मायूस नौजवानों के लिए उम्मीद की किरण, इंस्पिरेशन है। आज के बाद से किसी के दिल में जरा बराबर भी मायूसी छू कर गुजरी, वो गुनाहगार होगा। अहमद, तुम्हारे हाथ में माइक है, बताओ क्या कहना चाहते हो इनको, जोर से। अस्सलामुअलैकुम कराची के नौजवानों। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। सबसे पहले मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया और मैं बस आप लोगों के सामने कोशिश करूंगा कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी आप लोगों के सामने रख सकूं और आप लोगों की मायूसी को दूर कर सकूं जो कराची की आवाम में है, जो कराची के नौजवानों में है, जो पाकिस्तान के नौजवानों में है। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने फेस की, जो दुश्वारियां मैंने फेस की, मोबाइल ले लो, मोबाइल अब तक तो आपने उनमें से कुछ भी शायद नहीं किया। सिर्फ यही रहा कि हमारे माली हालात का मसला है, हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको मोटिवेशन तब दे सकता हूँ जब आप अपने अंदर झांकें, अपने अंदर झांक के देखें कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया है, क्या आप अपनी लाइफ में कर पाए हैं। एक दफा सोचें, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक से निकल के ये सोचे अकेले बैठ के कि क्या किया है अपनी जिंदगी में, सिर्फ गवर्नमेंट से शिकायतें की और कुछ भी नहीं। तो मैं अगर आपको अपनी लाइफ की जर्नी बताऊं, तो अगर मैं शुरू करूं अपने बचपन से, तो जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पा का यही टेंशन थी कि मैं किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजार पाऊंगा, किस तरीके से मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। जब मेरा स्कूल से स्टार्ट हुआ
तो मैं एक स्पेशल स्कूल में पढ़ने गया, एमेजिना रोड पे, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। तो जब मैं वहां पढ़ने गया तो मेरे ध्यान में यही था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो फिर मैं क्यों डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त करूं, क्यों डिस्क्रिमिनेशन मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं क्यों स्पेशल स्कूल में पढ़ूं। लेकिन हमारी मजबूरियां, हमारे कुछ सिस्टम की कुछ लोग जिसकी वजह से मुझे स्पेशल स्कूल में पढ़ना पड़ा। लेकिन मेरा स्कूल बेसिकली, मेरे स्कूल में कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग एक दफा सोचे तो सही कि आप लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं। मैंने सिस्टम से शिकायत नहीं की और ना ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं ये तो देख लूँ कि अपने गिरबान में झांक के कि मेरा गिरबान कितना, मैं अपने लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। जब मैं अपने लिए कर पाऊंगा तो फिर जाहिर सी बात है मुझे शिकायत करने की जरूरत नहीं है। वहां मैंने एक नॉर्मल कॉलेज में, मेरा गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज था मेरा, वहां मैंने स्टडी की और मैं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं, मैंने कंप्यूटर साइंस में स्टडी की। और स्टार्टिंग में ये रहा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं दे सकता क्योंकि अपने विजन की वजह से, लेकिन मुझे लोगों का सपोर्ट रहा और मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी दिए। देन उसके बाद यहाँ से मेरा बिजनेस करियर भी स्टार्ट हुआ। वाह, तालियां तालियां, जोरदार तालियां के लिए। क्योंकि जब मैंने अपनी क्लास मैट्रिक कंप्लीट की तो मुझे शर्मिंदगी हुई इस बात पे कि मैं अपने बाबा से पॉकेट मनी क्यों लूं। मेरी एज 17 की होने लगी है और मैं इतना बेहिस हूं कि अपने बाबा से, मैं आप लोगों को ये शर्मिंदगी दिलाने के लिए ले रहा हूं जो लोग आज भी अपने पेरेंट्स की पॉकेट मनी पर हैं। तो मैंने बेसिकली अपनी सेविंग्स को देखते हुए मैं गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वहां जितनी डिस्क्रिमिनेशन मैंने बर्दाश्त की मैं आपको नहीं बता सकता, ना मैं आपको इमेजिन करवा सकता हूं। लोगों ने मुझे यही कहा कि आप अपना अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, और आपका साथ कोई हेल्पर होना चाहिए, या उन्होंने कुछ ब्रोकर से तो अकाउंट ओपन करने से ही मना कर दिया। और उसके बाद बैंक अकाउंट बेसिकली आपका होना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करने के लिए, तो वहां बैंक अकाउंट वालों ने मुझे मना कर दिया। बैंक अकाउंट, बैंक मैनेजर का जरा नंबर यूनिट इंचार्ज को देना हमारे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहां आपके पास हौसला होता है तो आप लोगों को अपने कदमों में झुका ही लेते हैं, और मैंने भी वही किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और वहां से मेरी स्टॉक एक्सचेंज की जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने 2 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज ऑफिस में बैठ के मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया। और जो लोग मुझे ये कहते थे कि आप अपना अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे, आज 2 ब्रोकर के उनके क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ। This is the way, yes. उसके बाद बात करते हैं मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की। देन मैंने कंप्यूटर साइंस में महारत हासिल की फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ सकता था, मैं ऑफलाइन मेरे कुछ दूसरी एक्टिविटीज थी जिसमें मैं टाइम नहीं दे सकता था। फिर मैंने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि मेरा क्लास मैट्रिक से ये था कि या तो मैंने जर्नलिज्म में जाना है या मैंने, क्योंकि बिजनेस तो करना ही करना है जो कि है, लेकिन उसके साथ कोई आपकी साइड एक्टिविटी भी होनी बहुत जरूरी है। देन मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने CSS के लिए अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। Give him a big round of applause. अहमद के लिए give him a big applause. बहुत तेज आवाज में, बहुत तेज आवाज में, बहुत तेज आवाज में। अहमद अब आपकी सुनो, अब आपकी तरफ से अहमद एक और। अहमद ये बताओ तुम यहाँ पर आए कैसे हो? कोई तुम्हें लेकर आया, खुद आए हो? नहीं, मैं बिल्कुल ये सुनो आंखों वालों, नौजवानों, सारे आंखों वाले सुनो अहमद कैसे आया यहाँ पे। सुनो, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेले आया हूँ। ऑडियंस में ना ही मेरे पेरेंट्स हैं, ना ही मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, और ना ही कोई मेरे फ्रेंड है। और ये सिर्फ अभी से नहीं है, मैं अकेले ट्रैवल बेसिकली राइड सर्विसेज का यूज करके, बाइक और बाइक का यूज करके निकाल के बता। बेसिकली ये मेरा फोन है, ठीक है, इसके थ्रू मैंने राइड बुक की है। और सिर्फ फोन की बात यहाँ पे हो रही है, किसी का हाथ पकड़ कर नहीं आया, अकेले आया है। आंखों वालों बोलो, अभी मायूस हो? बोलो अहमद की बातें सुनने के बाद अभी मायूस हो? बोलो मायूस हो? मायूसी कुफ्र है, यहाँ से उठना है तो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा कारआमद लोग उठ
के बनकर उठना है। बोलो इंशाअल्लाह ताला, बोलो इंशाअल्लाह ताला। अहमद और कुछ कहना है? जी हाँ बिल्कुल। बस अपनी बात का यहाँ पे इख्तिदा करूंगा मैं, अपनी बात का एंड करूंगा कि जरूरत है अपने नजरिए को बदलने की, और इसके लिए सिर्फ एक आखिरी लाइन जो कि मैं आपको किताब भी बता रहा हूँ, इग्नाइटेड माइंड्स, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत कमाल की किताब है। इंग्लिश में लाइन है, उर्दू में तशरीह करके अपने अंदाज में बता रहा हूँ कि ये दुनिया ना तुम्हारी है और ना ही तुम इस दुनिया के हो। अगर कुछ तुम्हारा है तो सिर्फ तुम्हारा नजरिया है, और नजरिए से तुम्हारे इकदाम का तयन होता है, यानी एक्शंस का, और इकदाम से तुम्हारे किरदार का, और किरदार से इस बात का कि तुम माशरे में कितनी इज्जत दे पाओगे या नहीं। अगर आप लोगों की दुआ रही तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पहला CSS ऑफिसर, पहला इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त तालियों की गूंज में अहमद को रुखसत करो, जबरदस्त तालियों की गूंज में।